करिए। हम्म, सबसे पहले मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसके बाद हमारे पास्टर दानिया राज सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना भी हमारे साथ जुड़े हुए भाई बहन सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि बहुत दिन से हम लोग कहीं कहीं जा रहे थे, तो जहां भी देखो अन्य भाषा और ये 10 वंश के बारे में ही बातें सुनते थे। तो एक बार परमेश्वर ये दानियल सर का वीडियो मिल गया मेरे पास कि दान जो देते हैं वो परमेश्वर का है। जहां भी देते हैं उसको पूछो कि वो परमेश्वर के पैसा को कहाँ या करते हैं, ऐसे करके। तो मैं उस पास्टर को पूछ लिया कि जितना भी देते हैं आप कहाँ यूज करते हैं पास्टर जी, करके 1 सेकंड नहीं लगा, मेरे को रिमूव कर दिया वो। जब और कहीं भी जहां कहां तहां मैं देखता हूं तो यही रहता है कि बीज बो, ताइद दो, ताइद दो। तो मैं हमेशा यही ढूंढता था, आंख बंद करके चारों तरफ यही देखता था कि परमेश्वर जहां तहां वही अन्य भाषा और ताइद दान दो, दान दो। तो मेरे बाइबल में हमेशा मैं यही ढूंढता था कि कहीं भी लिखा होगा ताइद दो, बीज बो, बीज बो। तो बहुत दिन बाद ढूंढते ढूंढते मेरे को मिल गया लूका का 8 का 11। उसमें लिखा है बीज तो परमेश्वर का वचन है। तो उस दिन परमेश्वर के आत्मा ने मुझे ये समझाया कि बीज तो परमेश्वर का वचन है, उसको हमको हृदय में बोने बोल रहे हैं, हमारे जीवन में बोने बोल रहे हैं, कि प्रभु के भवन में बोने बोल रहे हैं। इन लोग ताइद दो, बीज दो, बीज वो बोलते हैं ऐसे करके। तो उस दिन परमेश्वर का वचन मेरे पास आया, बीज तो परमेश्वर का वचन है। तो मेरे उस दिन ऐसा लगा कि परमेश्वर के वचन को हमारे हृदय में बोना है। ऐसा करके उस दिन मैं सर्टिफाइड हुआ। तो प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो, इन सब से मुझे बचा दिया। तो उसके बाद में परमेश्वर का ये दानियल सर का वीडियो देखते देखते 60 टाइम बाइबल कॉलेज के वीडियो मिल गए मुझे। तो उस दिन मैं इतना खुश हुआ, थैंक गॉड परमेश्वर कि आपने इस पर प्रभु अपने दास के द्वारा जो 60 टाइम जो बाइबल स्टार्ट किए हैं, उसमें मैं मुंबई जाऊंगा, परमेश्वर के नाम से प्रभु पास जाऊंगा, प्रभु के दास के पास। अब इस खरी शिक्षाओं को मैं अध्ययन करूंगा, जिसको मैं चारों तरफ आंख बंद कर देख देख रहा हूँ। हर तरफ लूट मचा है, हर तरफ लूट लूट मचा है, ऐसे करके। तो देखते देखते मैं फोर्ट से मैं हूँ, छत्तीसगढ़ में, रायपुर से हूँ। तो देखते देखते मुझे मैं समय निकालने की कोशिश कर रहा था, जब हमें फोर्ट से में छुट्टी बहुत कम मिलती है। तो उसी वचन देखते देखते एक ऐसा हुआ कि दानियल सर का एक वीडियो आ गया है कि हम लोग ऐसा करते हैं कि बहुत लोगों के पास हमारे 60 टन बाइबल जो नहीं आ पा रहे हैं, उसके लिए हम जूम मीटिंग चालू कर दी। तो इतना खुशी हो गई, इतना खुशी हो गया, मैं फूले नहीं समाया कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो रास्ते को मैं प्रभु में कब जाऊंगा, मुझे कब समय मिलेगा, ये बोल रहे थे उसको दानियल सर के द्वारा। जो जिस चीज को हम प्रभु बोलते हैं ना, जो मन में ठाने तुमसे हो भी जाती है। तो जो मन में सोचा था, प्रभु बोलता है ना कि जो जो तुम मांगो पिता से, वो तुम्हारा स्वर्गीय पिता है तुझे क्यों नहीं देगा। तो मैं इस चीज में खरी शिक्षा में लगा हुआ था। तो परमेश्वर ने दानियल राज सर के द्वारा तो 60 टाइम बाइबल कॉलेज के लिए प्रभु इसका सर का मैसेज मिला। तो मैं बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। तुरंत मैं उसी दिन में सिस्टर शिवान से फोन में बात किया, व्हाट्सएप में। तो तुरंत सर सिस्टर जी बोले कि सर ऐसा ऐसा है, आपको ये फीस पे करना है। मैं तुरंत 1 सेकंड नहीं लगा, पे कर दिया। मैं बहुत खुश था मैं दानियल सर के मिलने में, दानियल सर का खरी शिक्षा को लेने में। तो दानियल सर का जो 60 टाइम बाइबल, जो 7 दिन में जो हमने सीखा, तो 5 साल से मैं प्रभु में हूं। लेकिन इस टाइप से प्रभु का वचन, खरी शिक्षा, हर तरफ जो लूट मचा है, ऐसे शिक्षा में आज तक नहीं मिला था। जिस प्रकार प्रभु बोला था, जिस प्रकार वो कौन बोला था, मार्टिन लूथर जिस प्रकार वो किया था, जिस प्रकार मचा था, उसमें एक चेंज किया था कि ये नहीं ये है ऐसे करके। तो उसी प्रकार दानियल राज सर का जैसे जैसे देखते गए, देखते इतना खुशी हुआ। और 60 टाइप बाइबल में तो ऐसा लगा कि मैं प्रभु 60 टाइप बाइबल 7 दिन में कैसा सीख पाऊंगा। लेकिन ऐसा सीखा, मैं अन्य ये पुराने जो ओल्ड टेस्टमेंट का जो बुक है, उसको पढ़ता था। ये तंबू है, ये टेबल मेकर है, ये मेमना है, ये क्या है, मेरे बोर लगता था। लेकिन ऐसा प्रभु दानियल राज सर द्वारा ऐसे सुना कि ऐसा लगा पूरा बाइबल जो टेबल में रखा था, मैं पढ़ते पढ़ते छोड़ देता था। वो टेबल के जो वचन है 7 दिन में इसमें चढ़ गया मैं। तो प्रभु का धन्यवाद हो, मैं ऐसे ऐसे सीखा। और मैं हमेशा ये सोचता था, प्रभु आप दुल्हन बोले हैं, प्रभु का दुल्हन है हम लोग। तो दुल्हन है तो दुल्हन तक ही समझ आया था। लेकिन दुल्हन के तर्ज पर ही, जिस प्रकार दुल्हन को देखने जाते हैं, जैसे रेबिका को देखने गए थे, लिया जो अब्राहम पिता का जो दास है, वो देखने गए थे पहले। फिर पिता लोग देखने उसको गिफ्ट देते हैं। फिर उसके बाद दुल्हन को लेने के लिए, आने के लिए जो वो रहता है उसको वेट करते हैं।
और वचन के जो वचन से नहा कर जो वचन जो बोले हैं, वो तो मेरे को आज समझ आया कि वचन से नहा नहा कर ऐसा रहना, तैयार रहना है कि जिस देश प्रभु आए तो हम पवित्र बन के रहे, ऐसा करके। तो आज इतना समझ आया, तंबू वाला जो जो आदम और हव्वा था, जो एक में छुपा हुआ था, आदम और हव्वा जो शेडो था उसमें, तो उसी प्रकार पुराना नियम, नया नियम पूरा शेडो है। इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह जब बोला कि अब पूरा हुआ ऐसा करके, तो मैं पुराना नियम को पढ़ता था तो मेरे बोल लगता था, अब आज से समझ ऐसा आया है कि पूरा शेडो था। ये तो जो दिखाया है प्रभु स्वर्गीय बात को दिखाया था कि प्रभु यीशु मसीह का आने के बाद सब पूरा होगा। जितना मैं पढ़ नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था, 5 साल से जहां गए, 2-3 जगह गए, वही बताया ना, मैं जहां जुबान निकाला तो तुरंत रिमूव कर दिया ऐसे करके। तो 7 दिन में ऐसे सीखा, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। ऐसा मैं पूरा खरी शिक्षा को सुन लिया। प्रभु परमेश्वर धन्यवाद हो कि ऐसा, और दुल्हन को कैसे ढूंढते हैं, ऐसे तर्ज पर, दुल्हन के तर्ज पर ये जो बाइबल लिखा हुआ है, जो ज्यूइश के यहूदियों के समय जो था, वो आज समझ आया कि ऐसा है ऐसे करके। इसी प्रकार वचन से नहा करके हमको तैयार रहना है। जब पिता परमेश्वर आए तो हम हमेशा तैयारी हालत में मिले। जैसे पौलुस बोलता है, मैं कुंवारी, पवित्र कुंवारी की तरह मैं इनको तैयार करके रखा हूं, जिस एक ही पुरुष से मैं लगन लगाया हूं ऐसे करके। तो उसी प्रकार हमको भी तैयार होकर रहना है जब प्रभु यीशु मसीह आए। तो ये सारी बातें मैं उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हर एक बात, एक एक चीज हमको क्या हो गया, पूरा समझ में आ गए। अभी तक तो जितना भी लोग बोलते हैं तोड़ मड़ोड़ के, तो हमको तो ऐसा लगा, प्रभु का थैंक गॉड, धन्यवाद, कि जो अंधे अगवे जो रहते हैं वो गिरते हैं तो उसके साथ चरवाहा वो भेड़ा भी गिरते हैं। उसी प्रकार हम भी जो अंधे अगवे थे, जो जा रहे थे नरक की ओर, तो उसी के पीछे पीछे हम भी चल रहे थे, नरक में जाने वाले थे। लेकिन आज मैं बहुत बहुत परमेश्वर का धन्यवाद, जो दानियल राज सर के द्वारा खरी शिक्षा को सुना, और मैं गर्व करता हूं कि अब मैं यहां नहीं रहूंगा। जब परमेश्वर के जो गुप्त आज जो आगमन होगा उसमें मैं जाने वाला हूं। ये आज मुझको कंफर्म हो गया। मैं अपने आप को बहुत बहुत शाबाशी देता हूं। और प्रभु का दास जो है दानियल राज का बहुत खरी शिक्षा जो दिया, इसके जैसा तो आज तक नहीं देखा। जितना भी मैं ले जो आया था कोरोना के टाइम से जो लीव जितना भी सुना मैं, प्रभु ये दास जो है दानियल राज के सिवा इसके जैसे किसी का टीचिंग नहीं है। हर जगह लूट मसा, अन्य भाषा, 10 वांग, इसकी सिवा कुछ नहीं है। लेकिन इन लोग के चक्कर में जो चढ़ेगा भाई बहन, जितना विश्व के लोग हैं ऐसे पास्टरों के पीछे, तो उन लोग तो नरक में जाएंगे, सारे के सारे इन लोग लेके जाएंगे। इन लोग तो अपना खुद स्वर्ग कर प्रवेश करते हैं, ना प्रवेश करने वालों को नरक उसमें स्वर्ग में प्रवेश करने देते हैं। वही वचन आज सिद्ध हो गया। उन लोग तो प्रवेश नहीं करेगा, लोगों को भी नहीं करेगा। लेकिन वहां से जितना जल्दी प्रभु बोलते हैं ना, अंत के समय ठट्ठा करने वाले आएंगे, ठट्ठे करने वाला से यहां से तुम तुरंत निकल जाओ ऐसे करके। तो मैं सारा विश्व के जितना भी भाई बहन मसीह जन जो नहीं जानते उनको भी यही गवाही देना चाहता हूं कि जो झूठी भविष्यवक्ता है, जो परमेश्वर के वचन को तोड़ मड़ोड़ कम ज्यादा करके जो वचन के छोड़ आगे जो निकल जाते हैं, उससे तुरंत 1 सेकंड में वहां से रिमूव हो जाए। मैं यही कहना चाहता हूँ। प्रभु का, परमेश्वर का धन्यवाद, जो इस टाइप से जो खरी शिक्षाओं को जो 7 दिन का बाइबल करवा चुका है। मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ। और भी समय निकाल के मैं प्रभु के दास जो दानियल राज सर है उसके पास मुंबई में जाके फेस टू फेस और मैं उसकी शिक्षा लेने की आस में और लगा हूं। जब भी परमेश्वर मौका दे तो प्रभु के साथ जाने के लिए मैं प्रभु के पास जाके खरी शिक्षाओं को लेने के लिए बहुत एक्साइट हूं मैं। आपका स्वागत है भैया, आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। थैंक यू। और अभी हमको पता चला कि वर्मा साहब की आवाज इतनी बुलंद क्यों है, क्योंकि वो फौजी हैं। चलिए, बेहद खुशी है। ओके, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? ओके, सिस्टर सरिता जी, क्या आप बोलना चाहेंगी? सिस्टर सरिता जी, अगर आप बोलना चाहती है तो हाथ उठा दीजिए। सिस्टर सरिता, ओके, परफेक्ट। आइए आपसे सुनते हैं।